हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 का एक्सरसाइज नंबर 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो ये नंबर गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है 32 और सेकंड पार्ट आपको गिवन है इसका 35। हमें इसका क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। तो बड़े इजी क्वेश्चन है। देखो स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो? स्क्वायर का मतलब क्या होता है? जैसे 32 है जो आपको गिवन है 32 का अगर आप स्क्वायर कर दो यानी कि पावर 2 कर दो, यानी कि 32 इंटू 32 कर दो, 32 इंटू 32 कर दो, तो ये होता है स्क्वायर होता है। अगर हम इसको इंटू करेंगे तो आपका कितना निकलेगा? 124 निकलेगा। ठीक है, सिंपलीफाई अगर डायरेक्ट आप करते तो यही निकलेगा, पर बेसिकली हमें इसे प्रॉपर्टी से करना है, इस तरह से नहीं करना है आपको। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट आप उसकी गुणा कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 32 को और 32 को गुना करा तो आपका 1020 आंसर आ गया। पर हमें इसे इस तरीके से नहीं करना, हमें इसे प्रॉपर्टी के थ्रू करना है। कौन सी? जैसे कि मैंने आपको कल प्रॉपर्टी लिखवाई थी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये लिखवाया था मैंने कल। ठीक है, तो आप इस 32 को आप इस तरह से लिख सकते हो। 32 है आपका, अगर 32 की पावर इसे आप अपने हिसाब से इसे लिख सकते हो। 30 प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। कि देखो 32 है ही है। ठीक है, 30 प्लस 2 लिख दिया मैंने, इसको रकम तो वही है, बस 30 प्लस 2 लिख दिया। तो हम इस प्रॉपर्टी क्यों लिख रहे हैं ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि प्रॉपर्टी में अप्लाई कर सके। जैसे कि हमारे देखो क्या हो जाए 30 प्लस 2, एक तरह से ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है a प्लस बी, 30 प्लस 2, इससे सिमिलरिटी हो गई है। तो यानी कि हमें पता चल गया a के लिए हम 30 अप्लाई करेंगे, a की जगह पे हम क्या रिप्लेस करेंगे? 30 को, और b की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? 2 को। सेम एज इट इज जो सामने प्रॉपर्टी गिवन है आपको, a का स्क्वायर, यानी कि a हमारे लिए क्या है? 30 है ना, तो हम क्या करेंगे? 30 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे? 30 का स्क्वायर प्लस b के हमारे लिए b, जैसे कि a हमारा 30 होगा तो b हमारा क्या हो जाएगा? b हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे? 2, यानी कि b का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ लिखा है 2a का मतलब 30 आ जाएगा आपका, और b का मतलब क्या है हमारा? b का मतलब हमारा 2 है तो 2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 30 का स्क्वायर पूछा। 30 का स्क्वायर कितना होता है? 900 होता है। कितना होता है? 900। कैसे निकालो? 30 इंटू 30 कर दोगे। 2 का कितना होता है? 4 होता है। अब ये तीनों चीज़ मल्टीप्लाई में, तो कितना आ जाएगा आपका? इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 3 जा होता है आपका 12, 120 आ गया ये। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 1224 आ जाएगा, 1024 आ जाएगा हमारा किसका? 32 का स्क्वायर आ जाएगा। हमें इस तरीके से करना है, जो ये प्रॉपर्टी है ना, इस वाले तरीके से करना है, डायरेक्ट इनटू नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि यूजिंग प्रॉपर्टी जैसे कि आपको जो 8th क्लास में हो गया, इस तरह तो आप मतलब 6th क्लास 7th क्लास में आप स्क्वायर करते हैं। ठीक है, जब बड़ी क्लास में हो जाते हैं थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करते हुए करेंगे आप। ठीक है, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हमें स्क्वायर निकालें। ठीक है, तो एक पार्ट और मैं करा देता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद ट्राई करके देखना, और जिसको प्रॉब्लम आए वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो मैं आपको समझा दूँगा। अदरवाइज आप खुद ट्राई करके देखना, जो बाकी के 2 पार्ट बचेंगे। तो मैं आपको ये वाला 35 दे रखा, जो सेकंड पार्ट दे रखा 35, इसका स्क्वायर करके दिखाता हूँ। तो 35 को आप क्या लिख सकते हो? 30 प्लस 5 लिख सकते हो, सेम एज इट इज। जैसे 32 को लिखो तो 30 प्लस 5 लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारा क्या है? ये हमारा a हो जाएगा और ये हमारा क्या? b हो जाएगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 30 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 230 इंटू में 5। ये किसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम? वो सेम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग लिख रहे हो, जो आपको प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। क्या प्रॉपर्टी थी हमारी? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैंने ये वाली कंडीशन लिख दी है। ठीक है, तो अब 30 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 900 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका? 25 आएगा। ठीक है, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। और इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? तीनों को ऐड करने पे आपका आ रहा है 1225 आ जाएगा, यानी कि 1225 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे आसानी से निकाल सकते हो।
तो आपका फर्स्ट सम हो गया। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है राइट ए पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन ऑफ मेंबर एज, जैसे कि अब जो भी है जो पाइथागोरस के ट्रिपलेट निकालने हैं, ठीक है, जिसका एक नंबर आपको क्या नंबर क्या गिवन है 6 गिवन है। ऐसे दूसरा क्वेश्चन दूसरा पार्ट 14 गिवन है, ठीक है। तो पहले तो मैं बताता हूँ जो पाइथागोरस होता है उसके जो ट्रिपलेट होते हैं उनको हम सिंबल क्या है उनके, देखो देयर आर 3 नंबर, जो उसको हम क्या क्या लिखते हैं, एक को लिखते हैं 2m लिखते हैं, एक को लिखते हैं m² - 1 लिखते हैं, m² + 1 लिखते हैं, ठीक है। ये हमारे पाइथागोरस के ट्रिपलेट हैं ये तीनों चीज़, ठीक है। यानी कि इन तीनों जो ये तीनों स्टेटमेंट गिवन है, इन तीनों में ये जो 6 गिवन है ना, इन तीनों में से किसी में लाई करेगा, मतलब किसी एक इंटीजर होगा, कहना तो जो 1 मेंबर है ना इन तीनों में से एक के लिए लाई करेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी टॉपिक है ये, बस आपको ये याद रखना पड़ेगा। जो ट्रिपलेट होते हैं ना, जैसे अब ट्रिपलेट होता क्या है पाइथागोरस में, जैसे आपको याद होगा पाइथागोरस के लिए जो राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना, ये हमारा राइट एंगल बनेगा। इसमें हम क्या मानते हैं, जो राइट एंगल होता है इसके साइड वाली साइड को हाइपोटेन्यूज मानते हैं, इसको बेस मानते हैं और इसको परपेंडिकुलर। तो ये जो तीनों कंडीशन बनती है हमारी, इसकी क्या प्रॉपर्टी बनती है, h² क्या बनता है हमारा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बनता है। जो ये होते हैं ना, जो 3 साइड्स, ये 3 साइड्स ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पर हम ये जो 3 साइड्स होती है ना, जो ये ट्रिपलेट बनते हैं, जो तीनों साइड होती है ना पाइथागोरस की, इन तीनों साइडों को ही निकाल रहे हैं एक तरह से, उसी को ट्रिपलेट बोले, जिनमें से एक साइड आपको पता होगी, बाकी की 2 निकालनी पड़ेंगे। तो 2 निकालने के लिए इन्होंने एक सिंपल सा तरीका है, जो 3 साइड्स होती है ना उनमें से एक को हम 2m लिखते हैं, दूसरे को m² - 1 लिखते हैं और तीसरे को क्या लिखते हैं m² + 1 लिखते हैं, ठीक है। तो हम चेक करते हैं कौन सा इंटीजर कहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट लिया, फर्स्ट वाला आपका जो 6 गिवन है, इसको मैंने क्या लिखा, इसको मैंने 2m के इक्वल लिखा। किसके लिए इक्वल लिखा, 2m के इक्वल लिखा मैंने, 2m = 6 रखा, ठीक है, 2m = 6 लिखा। इसको अगर मैं सोल्व आउट करता हूँ तो m की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, 6/2 निकलेगी। 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 2 के टेबल पे ये इजीली कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपका, ये 3 आ जाएगा। यानी कि एक आपकी वैल्यू m की वैल्यू अगर मैंने सोल्व की है तो क्या हमारी आ गई 3 आ गया, ठीक है। फिर हम क्या निकालेंगे, जो बाकी की साइड है, एक है m² - 1, एक है m² + 1 है। तो हम इसे चेक करते हैं क्या बनेगा, m² - 1 चेक करते हैं। तो हमारी वैल्यू कितनी आई, 3 आई m की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 3 रिप्लेस कर देंगे, 3 का स्क्वायर - 1, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा आपका, 9 आएगा -1, 9 में से 1 गया कितना आ गया आपका, 8 आ गया, ठीक है। 9 में से 1 गया कितना आ गया आपका, 8 आ गया। यानी कि दूसरी वैल्यू आपकी क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। एक और कंडीशन हमने क्या लिखी हुई है, m² + 1, m² + 1 लिखा हुआ है ना। तो इसको करते हैं, तो m के लिए वैल्यू हम वही रखेंगे, कितनी वैल्यू रखेंगे, 3 रखेंगे। m² की जगह पे मैंने रखा 3 + का 1। अगर हम इसका स्क्वायर करें कितना आएगा आपका, कितना आएगा बताइए जल्दी, 3 का स्क्वायर 9 + 1, यानी कि दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 10 आ जाए। तीसरी वैल्यू आपकी क्या आ गया, 10 आ गया। इस तरह से आपको इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट गिवन होगी आप उसको क्या रखोगे, 2m के इक्वल रखोगे, ठीक है। फिर यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। जो m की वैल्यू आएगी उसको आपको m² - 1 में पुट करना है, m² + 1 में पुट करना है। इसमें m की वैल्यू पुट करने पे जो आंसर आपके आएंगे, ये आपके क्या क्या ट्रिपलेट आ गया है, एक अब आपके ट्रिपलेट क्या बन जाएंगे, एक तो आपका 6 हो गया, 6, 8 एंड 10, ये आपके क्या हो गए ट्रिपलेट हो गए, क्योंकि एक तो आपको गिवन था, 6 तो गिवन था, आपको 8 और 10 निकालना था, जिसके लिए आपको पहले m की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हमें इस हर सवाल में आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको क्वेश्चन गिवन होगा उसको 2m के इक्वल लिखना है, फिर उसमें से आप m की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, फिर आप क्या करोगे, m² - 1 पुट सोल्व करोगे, इसमें m की वैल्यू रिप्लेस करोगे, सेम एज इट इज m² + 1 लिखोगे, उसमें m की वैल्यू रिप्लेस करोगे। तो एक क्वेश्चन और आपको सोल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी के 2 पार्ट आप खुद से निकालना। जैसे कि आपको सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, आपको गिवन है 14 गिवन है, क्या गिवन है 14 गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 2m को किसके इक्वल रखेंगे, हम 2m को रखेंगे 14 के इक्वल। 2m को मैंने किसके इक्वल रखा, 14 के। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, m की वैल्यू आपकी आएगी 14/2 = कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अगर अब मुझे क्या निकालना पड़ेगा, m² - 1 निकालना है, यानी कि 7 का स्क्वायर - 1 करना है।
यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 1 कितना आएगा आपका 48 आ जाएगा। यानी कि हमारी सेकंड जो 888 बनेगा क्या बन गया हमारा 48 बन गया। और हमें एक कंडीशन क्या लेनी है m स्क्वायर प्लस 1 लेना है, यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस का 1, 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49 और प्लस 1 कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। यानी कि हमारे ट्रिपलेट क्या आ गए, एक तो हमारा 14 गिवन था 14 हो गया, 48 हो गया और 50 हमारे क्या हुए पाइथागोरस ट्रिपलेट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप बाकी के 2 पार्ट भी निकालोगे। तो आपका ये 6.2 कंप्लीट हो चुका है। बाकी के दो पार्ट मैंने आपको प्रैक्टिस करने के लिए बोले हैं, वो पार्ट आप खुद से निकाल